आज क्या करने वाले हैं हम लोग? क्लास ए का सबनेटिंग देखने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं। क्लास हाँ, तो आप देखे भी नहीं ना, प्रीवियस जो वीडियो था उसको जाके देखते तो उसमें तो हम बताए हैं बहुत। आज वाला नहीं, लेकिन अच्छा आज जाके देखिएगा। ठीक। क्लास को आप बिल्कुल आसान भाषा में ऐसा समझिए कि एक बड़े से आईपी रेंज को ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग साइज के पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। जिनको रिक्वायरमेंट सबसे बड़े आईपी रेंज की है उनके लिए सबसे बड़ा रेंज बनाया गया, जिसका नाम दिया गया क्लास है, जिसमें आपको 2 to the power 24 होस्ट मिल जाएगा। 2 to the power 24 कहने का मतलब लगभग 16 मिलियन के करीब एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर किसी का रिक्वायरमेंट मान लीजिए 65,000 के अप्रोक्सीमेट हो, लेकिन मोर देन 256 हो, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट 256 से ज़्यादा लेकिन 65,000 के लगभग हो, तो उनके लिए एक अलग पैकेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्लास बी। हाँ, फिक्स्ड है, बिल्कुल सही पकड़ा है। अब किसी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम का है, मान लीजिए 256 से कम नंबर ऑफ एड्रेस का, 256 से कम नंबर ऑफ आईपीज का, तो इसके लिए जो बनाया गया क्लास उसको नाम दिया गया क्लास सी। क्या? क्लास सी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ एक पूजा करवानी है, पूजा के लिए पंडित जी बोले कि कुछ आटा चाहिए 150 ग्राम, तो क्या 5 kg वाला पैकेट खरीदेंगे? नहीं, छोटा वाला पैकेट लेंगे जो 500 ग्राम का होगा। अब घर में मान लीजिए किसी को खाना बनाना है, रोटी बनानी है, उसके लिए आटा खरीदेगा तो 150 ग्राम तो नहीं खरीदेगा, उसके लिए कम से कम 5 kg का। अब किसी का परिवार बड़ा है, मान लीजिए 20 लोगों का परिवार है, तो 5 kg वाला भी लेगा तो एक ही दिन में कहानी ख़त्म, तो उसको बड़ा पैकेट चाहिए। और किसी का परिवार और 50 लोगों का है तो और बड़ा पैकेट लेगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम अलग अलग क्लास के आईपी को यूज़ करते हैं। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो मोर देन 65,000 है, तो हम किस क्लास के आईपी रेंज को यूज़ करेंगे? क्लास ए को यूज़। तो क्लास ए की अगर बात करें हम, तो एक आईपी हम लोग कंसिडर करते हैं अभी, और 10.0.0.0/8 ये किस क्लास का आईपी है? क्लास ए का, क्योंकि CIDR वैल्यू क्या दिख रहा है? 8, और फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू क्या दिख रहा है? 10। अगर ये 1 से लेकर के 126 तक कुछ भी है पहले ऑक्टेट का वैल्यू, तो क्या किस क्लास का माना जाएगा? क्लास ए। और /8 देख करके भी हम क्या मानेंगे? क्लास ए का है ये। चलिए बढ़िया, तो क्लास ए का है। अब ज़रा हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? तो रिक्वायरमेंट है 70,000 होस्ट पर नेटवर्क का। अब ये जो क्वेश्चन है इसे देख करके क्या लग रहा है, ये VLSM का क्वेश्चन है कि FLSM का क्वेश्चन है? जल्दी, ये FLSM का क्वेश्चन है पक्का, क्योंकि हर नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट इक्वल चाहिए, 70,000 होस्ट पर नेटवर्क चाहिए, चाहे नेटवर्क जितने बने। तो ये FLSM का क्वेश्चन नहीं है कि VLSM का क्वेश्चन नहीं है, FLSM का ही क्वेश्चन है, VLSM का क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही तरीका, आप पहले देखिए कि इसमें नेटवर्क बिट कितना और होस्ट बिट कितना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नेटवर्क बिट 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 24 बिट्स किसके लिए है? होस्ट के लिए, और 8 बिट किसके लिए है?
नेटवर्क के लिए। क्लास ए में तो यही कहानी है, हाँ कि ना? जवाब होगा बिल्कुल यस। तो करना क्या है इसमें? करना ये इसमें है अभी कि आप देखो कि 70,000 होस्ट के लिए होस्ट बिट कितना चाहिए। क्या 24 बिट चाहिए? नहीं चाहिए, और कम ही चाहिए होगा। और इसके लिए हमने बताया भी था आपको एक्सेल में लिख करके, याद होगा, नहीं तो फिर से हम बता देते हैं। पंद्रह से ज़्यादा लेना पड़ेगा। 15 लेंगे तो 65,536 तक जाएगा। 15 नहीं 16 लेना पड़ेगा एक्चुअल में। ऐसे हम दिखा भी देते हैं ताकि जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए। सपोज यहाँ हमने डाला 1 2 3। अब करता क्या हूँ मैं, इसी को ड्रैग कर देता हूँ। चलो 20 तक काफ़ी है। अब मुझे इसका पावर, ये तो 20 तक पावर हो गया, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 2 2। और करता क्या हूँ मैं, यहाँ डबल क्लिक कर दिया, 2 फिल हो चुका, राइट। अब मुझे इसका पावर इवैल्यूएट करना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू पावर, और किसका पावर, इसका पावर, और क्या पावर, ये सॉरी इसका पावर कॉमा कितना पावर, तो इसके वैल्यू, एंटर। अब करेंगे क्या, यहाँ डबल क्लिक कर दें, ऑटो फिल कर जाएगा। बताओ, अब इतना भी अगर करना होगा तो लोग फंस जाएगा कि कैसे हो गया। तो आपको यहाँ एक हर तरह का नॉलेज दिया जाएगा ताकि कहीं भी जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, टूल्स है, उसका भी हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। तो कितना इजी ना, रटना पड़ेगा नहीं, लिख के रख लेंगे, बस टेक्निक पता होना चाहिए। तो देखो हमें चाहिए 65,000 एबव, तो 16 में भी काम होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा 17 में अगर बात करें तो 17 में काम हो जाएगा हमारा, राइट, पक्का, हाँ पक्का। 17 में हमारा काम होगा, न कि 16 बिट लेने पे काम होगा। तो 17 बिट लेने पे काम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें n और h का रेशियो क्या रखना पड़ेगा। तो n का रेशियो तो हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन h का रेशियो हमें पता कि h हमें कितना चाहिए, 17। जब h हमें पता तो n तो ऐसे ही निकल गया। अब 32 से 70 माइनस कर लो, तो 32 से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। तो n और h का रेशियो क्या हो गया, 32 से ओवरऑल इसका साइज कितने बिट का होता है, 32 बिट का। ओवरऑल साइज कितने बिट का होता है, 32 बिट का। आईपी वर्जन 4 एड्रेस का साइज कितने बिट का होता है, 32 बिट का। अब 32 बिट में से 17 बिट को माइनस कर लीजिए, तो नेटवर्क के लिए कितना बिट बचा, 15 बिट। अब जब 15 बिट बचा तो कन्वर्टेड बिट कितना रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 8 बिट यूज़ हो रहा था, और अब हो गया 15, मतलब कन्वर्टेड बिट कितना हो गया, 7। क्या, हाँ कि ना? 1 2 3 4 5 6 7, कन्वर्टेड बिट कितना हो गया, 7। कन्वर्टेड बिट वैसे बिट को कहते हैं जो होस्ट से नेटवर्क में मर्ज होते हैं। तो ये बिट होस्ट के लिए पहले था, अब ये मर्ज हो गया किसमें, नेटवर्क में। तो इसी बिट को बोलेंगे कन्वर्टेड बिट। तो कन्वर्टेड बिट कितना है अभी, 7। इससे पहले नेटवर्क के लिए कितना बिट यूज़ हो रहा था, 8, और 7 बिट। और 7 बिट क्यों, क्योंकि होस्ट का रिक्वायरमेंट जितने का है उसके लिए होस्ट बिट कितना इनफ है, 17 इनफ है। अब जब ये मुझे पता चल गया तो क्या निकल गया अपना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ मेरा निकल गया CIDR। क्या निकल गया अपना, CIDR निकल गया। और CIDR वैल्यू क्या है, /15 है, हाँ कि ना, बोलेंगे यस, /15 इसका CIDR वैल्यू है। ओके, जब CIDR वैल्यू निकल गया
तो कन्वर्टेड बिट नहीं निकल गया क्या? कन्वर्टेड बिट कितना है? 7 कन्वर्टेड बिट है। तो अगर कन्वर्टेड बिट निकल गया तो क्या सबनेट्स नहीं निकल गया? क्या होता है सबनेट्स? 2 to the power कन्वर्टेड बिट, 2 to the power कन्वर्टेड बिट। अब 2 to the power कन्वर्टेड बिट कहने का मतलब क्या? 2 to the power 7 बोल सकते हो या नहीं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 to the power, और 2 to the power 7 कहने का मतलब क्या हुआ? 128। इतना टाइम लगेगा? 128। 2 to the power 7 कहने का मतलब 128। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? CSM, कस्टमाइज सबनेट मास्क। वो क्या होगा? 255 डॉट, और ये भी अगर 0 1 हो जाता तो क्या हो जाता है? ये 255, लेकिन इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है? 0 कि 1। इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 माइनस कर लीजिए। तो 1 माइनस किससे करेंगे? 255 से। तो क्या होगा? ये 254, और इसका डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो क्या आएगा? 0, और फिर क्या आएगा? 0। तो CSM क्या हो गया? 255.254.0.0। ये हो गया क्या? CSM, मतलब कस्टमाइज। हाँ, आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बात है। अभी शॉर्टकट एक बता दूं, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, मैं सभी का पोजीशन वैल्यू लिख दे रहा हूं। अब जिसके सामने 1 होगा उसको आपस में जोड़ दीजिएगा, और जिसके सामने 0 होगा उसको छोड़ दीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से स्पेस दे करके लिखते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। ये 128 के सामने 1 है, करेक्ट। अब दूसरे जो पोजीशन पे आ रहा है वो है 64। 7th पोजीशन का वैल्यू है, हाँ, 64। अब उसी तरीके से फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो पोजीशन पे आएगा उसका वैल्यू है 632। ये माइनस इसी तरीके से होता चला जाएगा। अब समझ में आ रही बात कि नहीं? और सबको आपस में जोड़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली इसका क्या आंसर मिलेगा आपको? 254। अभी के 16 1 ना, 1 ना। अब समझ गए कि पूरा लिखवाइएगा? हो गया? ऐसा शायद चैनल पे ये भी मैं बता के डाला हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है, उसको देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो CSM भी निकल गया। अब मुझे निकालना है ब्लॉक साइज। क्या निकालना है? ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज निकालने के लिए क्या बताया था? 2 to the power h। 2 to the power h। अब 2 to the power h कहने का मतलब क्या हुआ? 2 to the power 17। और 2 to the power 17 का वैल्यू क्या होगा? पता तो है नहीं, कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। 2 to the power 17 कहने का मतलब 1,31,072 ना। टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक साइज भी निकल गया अपना। अब जब ब्लॉक साइज निकल गया तो मुझे ये निकालना है कि कंटीजियस कितना ब्लॉक चाहिए। कंटीजियस कितना ब्लॉक चाहिए इतने एड्रेस को कंटेन करने के लिए। तो इसके लिए कंटीजियस ब्लॉक के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या? तो कंटीजियस ब्लॉक के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने। कितना? जो ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाई 256। तो ब्लॉक साइज कितने का है? 131072 डिवाइडेड बाई कितना? 256। ऑलराइट,
अब ज़रा इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। रुको, फिर से भेजना पड़ेगा। तो कंटीन्यूअस ब्लॉक कितना लगेगा इसमें? तो पता चला इसमें कंटीन्यूअस ब्लॉक लगेगा 512। इतने एड्रेस के लिए कितने कंटीन्यूअस ब्लॉक चाहिए? 512। ओके। अगर वैलिड होस्ट की बात करूं मैं, वैलिड होस्ट और नेटवर्क की अगर बात करूं तो क्या आएगा? 1,31,000 कंट्रोल Z 1,31,000 ये वैलिड होस्ट आएगा। चलिए, सब कुछ निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है? अब बस -2 कर देते हैं। हाँ, -2 जो ब्लॉक साइज आया ना, ब्लॉक साइज में से 2 घटा देंगे तो वैलिड होस्ट का साइज निकल जाएगा। हाँ, अब मुझे करना क्या है? अब करना यह है कि इसका रेंज लिख देना है। अब रेंज कैसे लिखाएगा? तो रेंज लिखने के लिए क्या वही तरीका अपना है जो पहले था? हाँ बिल्कुल, टेबलर फॉर्मेट में लिख दूं। हाँ, हाँ कहीं नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकते। चार ना? क्या हुआ? 128 निकालना NID वैलिड होस्ट का रेंज और यहाँ BID डालिए। तो फर्स्ट सबनेट की अगर हम बात करें, फर्स्ट सबनेट का NID क्या होगा? ऑलरेडी गिवन था ना, 10.0.0.0, करेक्ट? ओके। अब इसमें का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 512 तो लिख नहीं सकते, 512 कंटीन्यूअस नहीं ना लिख सकते। तो सेकंड जो रेंज शुरू होगा, इनफैक्ट सेकंड जो रेंज शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 10 डॉट कहेगा 1 डॉट 1 डॉट, हाँ 0 डॉट 1 डॉट। ये आपका एक पोर्शन पूरा ये कवर किया है ना। आपको क्या चाहिए? ध्यान ये रखना है कि हमें कंटीन्यूअस 512 चाहिए, तो 512 तो कम मिलेगा नहीं। तो ये इस तरीके से अगर हम लिख करके समझाएं आपको तो ज़्यादा इजी होगा। ऐसे जब हमें 256 से कम एड्रेस चाहिए था तो हम चेंजेस यहाँ करते थे। 256 से ज़्यादा 65,536 से कम चाहिए था तो यहाँ चेंजेस करते थे। लेकिन अब चूंकि 60,000 से अबव चाहिए तो चेंजेस कहाँ होगा? यहाँ। तो हम चेंजेस इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे ये मुझे नहीं पता। तो बहुत आसान है, 512 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते आप, तो 512 नहीं लिख सकते तो फिर आप डिवाइड कीजिए इसको किससे? 256 से। अब क्या आएगा? अगर 256 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 2। क्या आएगा? 2। मतलब ये हो गया कि इसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2.0.0 अगला रेंज कहाँ से शुरू होगा? 2.0.0 से। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया ऐसा समझाने के लिए आपको। हम चलिए इसको थोड़ा लेमैन की तरह देखते हैं। कैसे? 10.0.0.0 से आपने स्टार्ट किया सपोज। दूसरा एड्रेस क्या लिखिएगा आप? 10.0.0.1। इस तरीके से मैक्सिमम ही कहाँ तक जाएगा? 10.0.0.255। कितना एड्रेस मिल जाएगा आपको? 256 एड्रेस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो आप कंटिन्यूअस रेंज लिखिएगा वो क्या लिखिएगा बताइए? नेक्स्ट जो कंटिन्यूअस रेंज लिखिएगा वो लिखिएगा 1.0।
फिर क्या लिखिएगा 10.0.1.1, फिर क्या लिखिएगा 10.0.200, ये कहाँ तक जाएगा 1 डॉट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 255 तक जाएगा। अब ये कितना मिल गया, फिर 256 एड्रेस। ऐसे करते करते आप ये पूरा ब्लॉक अगर यूज कर लेंगे तो 256 कंटिन्यूअस ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं। अगर आप यही यूज करते करते आए 10.0 डॉट मैक्सिमम 255.255 तक आ गए, तो आपने 0 से लेके 255 मतलब 256 यूज किया। अब यहां तक अगर आपने किया तो 256 कंटिन्यूअस ब्लॉक आपने यूज कर लिया। अब अगली बार के लिए आप क्या लिखिएगा 10.1 डॉट और फिर क्या मैक्सिमम 255.255, तो फिर आपने 256 कंटिन्यूअस ब्लॉक यूज कर लिया इसके लिए। अब ये ऐसे स्टार्ट हुआ होगा 1.0.0.0, फिर क्या लिखा गया होगा 10.1.0.1 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो मैक्सिमम अगर हमें देखना हो तो चेंजेस कहाँ करेंगे, तो 2 कंटिन्यूअस ब्लॉक चाहिए, लेकिन ये जो 2 कंटिन्यूअस ब्लॉक चाहिए चेंजेस कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो सेकंड जो हमारा सबनेट होगा उसका रेंज कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो इसका रेंज मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, चलिए पहले लिख के रख लेते हैं। तो 10.1.255.255 यहाँ तक रेंज जाएगा, तब जाकर के 1,31,072 एड्रेस बनेगा। और नहीं यकीन तो ऐसे लिख करके देख लीजिए और गिन लीजिएगा, और नहीं गिनना है तो ये शॉर्टकट तरीका याद रखिए। तो इसका रेंज कहाँ से चलेगा 10.0.0.9 से लेकर के अप टू कहाँ तक 10.1.255.254 तक का जाएगा। ये हो गया इसका वैलिड होस्ट का रेंज, और ये हो गया इसका BID। अब उसी तरीके से टोटल कितना सबनेट्स लिखना होगा इसके लिए 128 सबनेट्स लिखना होगा। तो इसका रेंज कहाँ तक जाएगा वो समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, अब बाकी आप खुद से लिख करके लाएंगे घर से। 10 डॉट इसमें 2 ऐड करते जाइए, क्यों 2 ऐड करवा रहे हैं समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूअस ब्लॉक कितना 2, तो 4.0.0 से फिर स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक जाएगा, तो ऑब्वियसली पहले इसको फिल कर लेता हूँ मैं। तो 10 डॉट क्या लिखना होगा 3.255.255। तो यहाँ क्या लिखना होगा मुझे, यहाँ लिखना होगा 10.2.0.1 से ले करके अप टू कहाँ तक, तो 10.3.255.254 तक। अब बाकी रेंज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्लास ए में लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ठीक ठाक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब थर्ड वाले का लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइए, लिख सकते हैं या नहीं बताइए। थर्ड का क्या रेंज होगा, क्या लिख सकते हैं 10.4.0.1 से स्टार्ट करेंगे अप टू कहाँ तक जाएगा ये 10.5.255.254 और आखिरी क्या हो जाएगा 10.5.255.255 और जो फोर्थ हमारा सबनेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 6.0.0 से एंड सो ऑन। इस तरीके से टोटल कितनी बार लिखना पड़ेगा 128 लिखना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करके ला सकते हैं घर से अगर समझ गए हैं तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है रेस्ट ऑफ सबनेट्स वो आप लिख करके लाएंगे घर से। तब तक एक हम लोग VLSM का क्वेश्चन भी कर लें
हाँ, आइए एक VLSM का क्वेश्चन करते हैं। इस पर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे। 80,000 कोई मुश्किल नहीं है। 50,000, 30,000 या 25,000, अभी हेलीकॉप्टर और ट्रेन का नाम नहीं लेना है, नहीं तो लोगों में भय व्याप्त हो जाएगा कि ये लोग अभी कंपटीशन दो ही चीज़ में चल रहा है, ट्रेन और पूल में, कौन ज़्यादा गिर रहा है पैसे नहीं। बिहार में पुल गिर रहे हैं देश में ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 8,000, 80,000, 50,000, 25,000 और 10,000, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले रिक्वायरमेंट को लेके चलेंगे। तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है? 80,000। अगर 80,000 का रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने होस्ट बिट चाहिए? 17 ही लेना पड़ेगा, 17 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं और फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट? 18,000 होस्ट का रिक्वायरमेंट है। और 18,000 होस्ट के लिए क्या होगा? आप पहले रेंज लिख लो। तो 10.0.0.0, मुझे नहीं पता कि स्लैश नोटेशन क्या होगा, यही तो निकालना है। यही इसी शॉर्टकट की बात कर रहा था ना अभिजीत। 10 डॉट, अब मुझे ये भी नहीं पता कि अप टू कहाँ तक जाएगा, ये भी नहीं पता कि अप टू कहाँ तक जाएगा, ये भी नहीं पता कि अप टू कहाँ तक जाएगा, और ये भी नहीं पता कि क्या CIDR होगा। यही बात ना, ऐसे ही ना समझना चाह रहा था जब क्लास C और D का बताए थे कुछ इस तरीके से। तो 80,000 के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि 18,000 के लिए होस्ट बिट 17 चाहिए। तो होस्ट बिट अगर 17 चाहिए तो नेटवर्क बिट तो 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ 15 लिख के रख लें। अगर ये 15 हो जाएगा तो ब्लॉक साइज कितने का बनेगा? सेम चीज़ है। तो ब्लॉक साइज इसका बन जाएगा 1,31,072 का। और कंटीजियस ब्लॉक कितना बनेगा? 2। तो जब कंटीजियस ब्लॉक बनेगा 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंड ऑक्टेट में कहाँ तक जाएगा? 1 तक। और थर्ड ऑक्टेट कहाँ तक जाएगा? ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो रीच है 255। तो ये हो गया रेंज कितने होस्ट के लिए? 80,000 होस्ट को फुलफिल करने के लिए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रिक्वायरमेंट पे। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? तो सेकंड रिक्वायरमेंट है 50,000 होस्ट का। और 50,000 होस्ट के लिए रेंज पहले लिख के बैठ जाओ। 10 डॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? 2.0.0। क्या आपको इसका CIDR वैल्यू पता? नहीं पता, वही तो निकालना है मुझे। अच्छा, अब 10 डॉट ये पता कहाँ तक जाएगा? नहीं पता, नहीं पता। क्या CIDR वैल्यू पता? नहीं पता, यही तो निकालना है। अब 50,000 होस्ट के लिए हम देखते हैं होस्ट बिट कितना चाहिए। तो इसके लिए होस्ट बिट चाहिए 16। अगर होस्ट बिट 16 चाहिए तो नेटवर्क बिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि टोटल साइज तो 32 होता है। ओके, तो 16 लिख करके बैठ गया, अच्छी बात है। जब 16 होगा तो ब्लॉक साइज कितने का बनेगा? तो ब्लॉक साइज बनेगा 65,536 का। ओके, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं यहाँ पे? 256 करते हैं, तो 256 आ गया। ऑलराइट, अब 256 जब आ गया तो फिर इसको 256 से डिवाइड कर लो। तो
तो कितना आएगा? कंटिजियस एक ब्लॉक चाहिए, है ना? मतलब कंटिजियस 256 ब्लॉक अगर मिल गया तो काम हमारा हो जाएगा, ये ना? अच्छी बात। सर इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इज करंटली होल्डिंग द यम लॉक, रीस्टार्ट, बैकएंड में कोई प्रोसेस है जो उसको यूज कर रहा है, रीस्टार्ट ही इसका प्रॉपर सोल्यूशन। सर ये 2 मशीन था पुराना वाला, तो उसका सर्वर को ब्रेक कर दिए क्योंकि उसको नेटवर्क ड्रॉप नहीं आ रहा था। उस मशीन के क्लाइंट से तो MariaDB तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जब ये एरर आ रहा है तो इसमें मशीन को रीस्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ तक? अप टू ये जाएगा 225 और 225, क्योंकि इसमें कितने का ऐड होगा? 1 का। बिकॉज क्यों एक ऐड होगा? बिकॉज जब इसको जाओगे 512 था, डिवाइड किए थे, 256 है, तो कितना? 1। तो 1 किस में चेंज होगा? यहाँ पे चेंज होगा अगले रेंज के लिए, करेक्ट? तो अगले रेंज के लिए अगर ये देखा जाए कि नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है हमारा? 25,000 होस्ट का। तो 25,000 होस्ट के लिए कहाँ से रेंज लिखना शुरू करना पड़ेगा मुझे? 10.3.0.0। इसमें एक ही क्यों ऐड हुआ? ऑब्वियसली इसमें 256 से 256 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। अच्छी बात है। स्लैश नोटेशन पता? नहीं पता, यही तो निकालना है। 10 डॉट पता है? नहीं पता है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, फिर क्वेश्चन मार्क। अब 25,000 होस्ट के लिए कितना होस्ट बिट चाहिए? लुक एट दिस, 15 चाहिए। तो 15 अगर चाहिए तो क्लियर है, तो इसका मतलब नेटवर्क बिट क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 17 हो जाएगा। और 17 होने का मतलब क्या है? 17 होने का मतलब है 32,768। अब 32,768 को डिवाइड करेंगे 256 से, तो कितना आएगा? 128 आएगा। ऑलराइट, 128 आएगा। तो ये रेंज कहाँ तक जाएगा? तो 128 कहने का मतलब क्या हुआ? ये वाला चेंज होगा यहाँ से, कहाँ से? 1 से लेके 127 तक, 1 से लेके 127 तक। तो यहाँ क्या चेंजेस होगा? ये तो 3 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। बट ये क्या चेंज होगा? 127 डॉट कहाँ तक? 255 तक जाएगा ये। हाँ, 128 ऐसे पता चला क्योंकि ये जब हम इसको डिवाइड किए 256 से, तो क्या आया? 128 आया। अब 128 आ गया, मतलब कंटीजियस कितना ब्लॉक चाहिए हमको? 128 ब्लॉक चाहिए। अब कंटीजियस 128 कहने का मतलब 10.3.0.1, 10.3.0.2, इसी तरीके से ये जाएगा 255 तक। फिर आएगा 10.3.1.1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कहाँ तक? 127 तक। क्योंकि 128 क्यों नहीं लिखे? बिकॉज 0 भी तो इसमें इंक्लूडेड है। नॉर्मल रिबूट किए थे कि हाँ हाँ, तब नहीं आएगा। तो ये VSFTP को रीस्टार्ट कीजिए सिर्फ। अब क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 4। रिक्वायरमेंट कितने का है? रिक्वायरमेंट है 10,000 होस्ट का। और रिक्वायरमेंट अगर 10,000 होस्ट का है तो इसके लिए क्या रेंज बनेगा फिर? 10.3.4 क्यों होगा? अभी ये ऑक्टेट पूरा कहाँ यूज हुआ है? ये पहले यूज हो जाएगा तब ना। ये तो पहले जाएगा ना 255 तक, उसके बाद ना इधर। यही तो दिमाग लगाना है।
तो ये रेंज कहाँ से शुरू होगा? 128 बोलिए, .0 स्लैश नहीं पता, यही तो निकालना है। अब कहाँ तक जाएगा ये? 10 डॉट, यही तो नहीं पता, स्लैश क्वेश्चन मार्क। अब 10,000 होस्ट के लिए कितना होस्ट बिट चाहिए? 14 चाहिए। अच्छी बात है। तो नेटवर्क के लिए कितना बिट बचेगा? 18। तो यहाँ 18 लिख लेते हैं। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ भी 18 देना पड़ेगा CIDR वैल्यू। अब जब 18 देंगे तो ब्लॉक साइज कितने का बनेगा? कितने कंटिन्यूस? 256 से ज़्यादा एड्रेस है तो आप कंटिन्यूस ब्लॉक निकालिए। कंटिन्यूस ब्लॉक निकालने के लिए क्या होता है? ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाई 256। तो डिवाइड क्या करेंगे यहाँ से? 256। तो क्या आ जाएगा? 64 कंटिन्यूस ब्लॉक चाहिए। तो 64 कंटिन्यूस ब्लॉक के लिए 128 में 64 जोड़ के, अरे घटा लीजिए, तो 128 में 64 जोड़िएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये तो 3 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ क्या आएगा? 128 और 64 कितना होता है? 192 ना। आप इसमें से एक घटा लीजिए तो कहाँ तक जाएगा? 191। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये 255। दैट्स ऑल। तो ये हमने क्लास सी का क्या देखा? VLSM का क्वेश्चन देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो 255 तक चला जाएगा सब यहाँ पे जो तब 3 जो है वो 4। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर के। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी, जिसका नाम होता है रूट समराइजेशन या सुपरनेटिंग। नाम तो थोड़ा वोकाली टाइप का है ना, सुपरनेटिंग है ना। एक्चुअल में क्या होता है? जस्ट रिवर्स ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग का जस्ट अपोजिट क्या है? सुपरनेटिंग। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक सुपरनेटिंग, रूट एग्रीगेशन, है ना, रूट समराइजेशन, अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है? सुपरनेटिंग। तो आज के लिए इतना ही रहने दे।